निज मन मुकुरे सुधारे बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसत लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। जय हो। कुमद निवारे सुमति के संगे कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडले कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा विकट रूप धरे लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लखन जियाहे श्री रघुबीर हरष उर लाए रघुपति के बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कैसे बद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रोमन से विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्ते जो जन पर बानो लीनो ताहि मधुर फल जाओ। प्रभु मोते का मिल मुख माही जलधि लागे गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे
दया बिन बेचारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोक हाँकते कामे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके गाज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। से देनो निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के नासा। तुमरो भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ दे महाडीरा। पवन तने संकटे हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। स्वाहा सर्वयच्छतु। श्रीप्रेतराजाय नमः। पंचोपचारैः सम्पूज्यः, सुजातो ज्योतिकासः सर्ववरोधमासदस्वः। वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावशो। गन्धाधिभिर्सम्पूज्यः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति
पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने। तेरे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्मोणवारम करुणावतारम संसारतारम भजेन्द्रपालम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि दैतं नमामि। त्वमेव माता जपदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। शांति शांति सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आरार्तिक्यं शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं च। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ
नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। ॐ अमरग्रन्थाय विद्महे पावनपुराणाय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात्। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसादितचरणकमलचिमकन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भारत देश की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा अकारण करुणा बरसाने वाले श्री राधा गोविंद महाप्रभु की कृपा से हमें ये सप्त दिवसीय भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये मानव जीवन का सबसे अमृतमयी फल हमें इन सप्त दिवसीय कथा के माध्यम से ज्ञान गंगा का प्रवाहमान प्राप्त हो रहा है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय मुरली मनोहरि नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा,
भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए आज पवन पतित श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिन है और आप सभी भक्तजन का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन कथा का सप्तम दिन है और सभी लोगों को जो है पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे आप सभी, हाथ खड़े कर लें। जय जय श्री राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल, कानो बंसी बजावे यमुना बोल। जय 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 हो। हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। कानो रास रचावे यमुना बोल, कानो रास रचावे यमुना बोल, कानो रासे रचावे यमुना बोल, कानो रासे रचावे यमुना बोल, कानो रास रचावे यमुना बोल, कानो रास रचावे यमुना बोल, कानो रासे रचावे यमुना बोल, कानो रासे रचावे यमुना बोल। जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय 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 हो। रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले द्वारिकानाथ की जय हो। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोविंद का कथामृत कैसा है? जैसे बुखार में तपते हुए व्यक्ति को शीतलता मिल जाए। हमारा जीवन जो तीन ताप से तप रहा है, दैहिक, देविक और भौतिक, इन तीनों तापों को शांत करने वाला तव कथामृतम तप्त जीवन और कल्म सापहम। ये जो पाप
दुर्गुणों के जो आवरण कलम चढ़ा हुआ है, इसको साफ करने वाला है। और क्या करता है? श्रवण मंगलम, इसके श्रवण से जीवन में केवल मंगल ही मंगल का प्रवेश होता है। श्रीमदाततम भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, ऐसे व्यक्तियों की स्वयं गोविंद बड़ाई करते हैं जो इस कथामृत का पान करता है। इधर द्वारिकाधीश का धूमधाम से रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ द्वारिका में। सबने मंगल गान गाए, हमने भी गाए। तो प्रभु का प्रथम विवाह तो भीष्मक जी की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप थी, और लक्ष्मी किसकी रहती है? हमेशा नारायण की। लक्ष्मी नारायण की ही थी और नारायण की ही रहेगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति मानना चाहे या लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करें, तो फिर उन्हें शिशुपाल की तरह रोना पड़ सकता है। क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे। तो शिशुपाल की तरह आपको भी रोना पड़ सकता है। अरे भगवान ने आपको लक्ष्मी प्रदान की है, तो वह लक्ष्मी स्थायी नहीं रहेगी। स्थायी कब रहेगी? जब नारायण भी साथ में रहेंगे। यदि किसी स्त्री को आपने घर बुलाकर न्योता दिया है, तो घंटे डेढ़ घंटे बार बार अपनी घड़ी को देखने का प्रयास करेंगी। घड़ी देखती रहेंगी, कब समय हो गया, कब मुझे घर जाना है। उनके लिए खाना भी बनाना है। यदि वह स्त्री अकेली आएगी, और कदाचित यदि स्त्री और उसका पति दोनों आ जाएं, तो वह निश्चिंत होकर आपके घर पे निवास करेगी जब तक आप उसे भेजना नहीं चाहोगे। लक्ष्मी यदि नारायण के साथ आपके घर में निवास करेगी तो चिरकाल तक स्थायी रहेगी। किंतु कदाचित केवल आप लक्ष्मी ही लक्ष्मी का भजन करोगे, लक्ष्मी पति बनकर रहना चाहोगे, तो एक दिन नारायण आएंगे और उस लक्ष्मी का हरण करके लेके जाएंगे। फिर जैसे शिशुपाल रोता रह गया, वैसे ही आपको रोना पड़ सकता है। लक्ष्मी को आप माता के समान पूज सकते हो, अपनी कन्या के समान रख सकते हो। और कन्या भी जब सयानी हो जाती है, तब उसको भी पति के साथ विदा करना पड़ सकता है। और लक्ष्मी का पति केवल नारायण ही रहेंगे। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को अपनी पुत्री भी मान सकते हो। प्रभु के रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था, साथ ही वरदान दिया था। रति महारानी खूब रोई थी, तो शिव जी ने वचन दिया कि जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय हो वहीं पति तोरा, वचन अन्यता हो ही न मोरा। भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर अवतार हुए। काम जब विकारों से उत्पन्न होवे तो वह धर्म विरुद्ध काम होता है, और धर्म के अनुकूल काम है तो भगवान का ही स्वरूप उसे मानना चाहिए। भगवान की ही विभूति काम को माननी चाहिए। उधर कामदेव ने अवतार लिया प्रद्युम्न के रूप में, और संबरासुर को मारकर भगवान ने संबरासुर नामक दैत्य को मारा। अब परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे प्रभु के 16,108 विवाह हुए, तो इतने विवाह भगवान के कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजा। सत्राजित नामक एक राजा था, तो सत्राजित के पास भगवान सूर्यदेव की कृपा से एक समयंतक नाम की मणि थी। जब वो मणि चमकती तो मानो साक्षात भगवान सूर्य ही चले आ रहे हैं, और सत्राजित हमेशा उस मणि को अपने गले में धारण करता। मणि की विशेषता थी कि वह रोज 8 भार सोने की नित्य पैदा करता।
उस मणि से सोने का 8 भार सोना रोज पैदा होता। एक भार 20 तोले के बराबर होता। इतना सोना वह मणि रोज पैदा करती। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि मांगी कि ये इतनी सुंदर मणि है तो ये हमारे भगवान द्वारिकाधीश के गले में सुशोभित होगी, तो क्या आप हमें ये मणि प्रदान कर सकते हैं? सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये मैंने तपस्या करी और भगवान सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त हुई है, ये मणि हम तुमको कैसे दे दें। दूसरे दिन सत्राजित का भाई उस मणि को मांगने अपने भाई के पास पहुंच गया कि भैया आप इस मणि को धारण करते हैं, कुछ दिन हमें भी धारण करने दीजिए। सत्राजित ने अपने भाई को वह मणि दे दी। सत्राजित का भाई शिकार खेलने गया और किसी शेर के हाथों मारा गया। जब कुछ दिन तक वह नहीं लौटा तो सत्राजित को चिंता हो गई। उधर उसके भाई को मारकर शेर वह मणि मुख में दबाकर जा रहा था, तो जामवंत जी ने उस शेर के मुखमंडल में अत्यधिक प्रकाश देखा उस मणि का। शेर से 2-2 हाथ हुए। जामवंत जी ने शेर को मारकर उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री जामवती को दे दिया उपहार स्वरूप। उधर महल में जब सत्राजित का भाई नहीं पहुंचा तो सत्राजित को चिंता होने लगी कि कुछ दिन पहले यदुवंशियों ने ये मणि मांगी थी, मैंने मना कर दी। हो सकता है उसी कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर वह मणि छीन ली हो। ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी को रानी को बताई, पर रानी अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि कृष्ण ने ही ये मेरे भाई को मारा है, तो तू किसी से कहियो मत। देख, उस कृष्ण ने मुझे से मणि मांगी थी और मेरे भाई को, हो सकता है मेरे भाई को मारकर वह मणि ले ली हो, पर यह बात तुम किसी से मत कहना। अब माताओं के पेट में कोई बात तो पचती नहीं। 2-4 दिन तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर जब पेट में दर्द बढ़ गया तो अपनी पड़ोसिन से जाकर उसने सारी बात कह दी। देख बहन, बचपन की आदतें जाती नहीं है। पहले वह कृष्ण माखन चुराता था, चीर चुराता था, और अब देखो मणि की चोरी करने लग गया। पर ये बात तू किसी से कहियो मत। पड़ोसिन बोली, बहन जैसे तूने मुझे नहीं कही वैसे भी मैं किसी से नहीं कहूंगी। राजा की पत्नी ने पड़ोसन से चर्चा कर दी, पड़ोसिन ने अपनी पड़ोसन से चर्चा कर दी, और लास्ट में यही कहती, तू किसी से कहियो मत। करने करने जपन जनहा, एक कान से दूसरे कान होती हुई ये बात जब द्वारिकाधीश तक पहुंची तो प्रभु ने सोचा कि राम राम, ये तो बड़ा कलंक लग गया। अब भगवान उस मणि को खोजने निकले। ढूंढते ढूंढते देखा शेर मरा पड़ा है। सत्राजित का भाई जो प्रसेन था वह भी कुछ देर आगे चलकर मरा पड़ा है। वहां से एक रीछ के पद चिन्ह ढूंढते ढूंढते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। जो ही गुफा में प्रवेश किया तो मणि के प्रकाश से वह पूरी जगमगा रही थी गुफा, और जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। जामवंती ने किसी अनजान पुरुष को अपने गुफा में देखा तो जोर से चिल्लाई। तभी जामवंत जी वहां आ गए कि दुष्ट, बिना अनुमति के मेरी गुफा में तूने प्रवेश कैसे किया। जामवंत जी को क्रोध आया कि मेरे घर में कौन घुस गया, और क्रोध में जामवंत जी ने ठाकुर जी की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जामवंत जी के जड़ दिए। फिर क्या था महाराज, मुक्केबाजी चालू हो गई। 27 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर जोर से पटका और छाती पर चढ़कर बैठ गए और जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी बोले, महाराज बस करो, मैं पहचान गया आप मेरे वही राम जी हो, क्योंकि मुझे हराने वाला और इस पृथ्वी पर कोई नहीं।
पहचान गया सरकार। लेकिन सरकार ये बात समझ में नहीं आई आपका यहां आगमन कैसे हुआ। भगवान ने मणि चोरी का सारा प्रसंग जामवंत जी को सुना दिया और कहा कि ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने अपनी पुत्री को ये उपहार स्वरूप मणि दान में दी है और पुत्री का दिया हुआ धन मैं वापस कैसे ले सकता हूं। बेटी का धन पिता कभी नहीं लेता। भगवान बोले तो अब क्या करें। जामवंत जी कहते हैं कि ठाकुर जी एक उपाय है, आप मेरी इस कन्या से विवाह कर लीजिए और दहेज में ये मणि भी ले लीजिए उपहार स्वरूप, तो आपको मणि मिल जाएगी और मुझे जो है इस कन्या के भार से मैं ऋणी भी हो जाऊंगा। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर तो महाराज जंगल में मंगल हो गया, जामवंत जी का विवाह प्रभु से संपन्न हो गया और ये हुआ ठाकुर जी का दूसरा विवाह। दहेज में मणि लेकर ठाकुर जी ने विदा ली और दरबार में सत्राजित को बुलाकर कहा कि देखो ये अपनी मणि स्वीकार करो और सारा प्रसंग सुनाया और जो है सबूत के तौर पर जामवंत जी की पुत्री जामवती को भी दिखा दिया। सत्राजित महाराज बड़ा लज्जित हुआ और जो जनता पहले भगवान को कहती थी कि देखो पहले माखन चुराते थे अब मणि चुराने लगे, तुरंत जनता की हवा तुरंत बदल गई। वही जनता जो भगवान को चोर कह रही थी वह कहने लगी कि हम नहीं कहते थे द्वारिकाधीश के यहाँ न्याय मिलता है, देर है पर अंधेर नहीं। अब सत्राजित को ही वो सारी जनता गालियां देने लगी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित जहां भी जाता जनता उसका अपमान ही करती। बड़ा लज्जित होकर सत्राजित बोला महाराज अब लोग मेरी बहुत बुराइयां कर रहे हैं, क्या करें। द्वारकाधीश बोलते हैं जो किया है वो भुगतो, तुमने झूठा कलंक लगाया है। सत्राजित बोलता है महाराज एक उपाय है कि ये जनता मुझे कलंक लगाना भी बंद कर देगी, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। और सत्राजित की पुत्री का नाम था सत्यभामा। आप मेरी कन्या सत्यभामा से विवाह कर लीजिए, जनता में मेरी बदनामी नहीं होगी। कि ठीक है जैसी थारी मर्जी। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया और विवाह होते ही सत्राजित ने दहेज के रूप में वह मणि ठाकुर जी को देने चाहिए। ठाकुर जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि इस मणि के कारण हमारे पहले ही कलंक लग चुका है, वरना लोग अब कहेंगे कि मणि की चाहत इसलिए इन्होंने सत्यभामा से विवाह किया है, तो मणि हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सत्राजित ने कहा महाराज मैंने मणि देने का संकल्प कर लिया है, अब ये मणि तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। द्वारकाधीश ने कहा कि अच्छा मणि हम स्वीकार करते हैं, पर इसे रखो तुम ही अपने पास, तुम ही रखकर इस मणि की सेवा करो और इससे रोज जो सोना पैदा होता है वह हमारे महल में भिजवा दिया करो। सत्राजित राजी हो गया और राज खुशी खुशी भगवान सत्यभामा से विवाह करके द्वारिका पधारे। ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ नगरी। पूरे पांडवों ने आत्मीयता से प्रभु का स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन जी को साथ में लेकर जमुना जी के किनारे घूमने निकले। जब घूम रहे थे तो क्या दृश्य देखा, एक कन्या जमुना जी की तीर पर बैठी तपस्या कर रही थी। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अर्जुन को भेजा कि इस कन्या ये किसका तप कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है, जरा पूछ कर तो आओ। भगवान ने अर्जुन से कहा पता लगाओ ये देवी कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा देवी जी आपका परिचय और आप एकांत में क्यों बैठी हो। तब उस कन्या ने परिचय दिया